बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया था, जो कि आप जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो आप लोग जो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट या जो भी एडमिशन लेते हैं आईसीएस में, तो उनका यही होता है कि हम जो है सी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ लें। बेसिकली सी लैंग्वेज का ओवरव्यू ये है कि आप जो है सी लैंग्वेज समझने के बाद जो है आप बेसिक चीज़ों को, यानी प्रोग्राम राइट करना, प्रोग्राम के अंदर कोई बग आ जाए, एरर आ जाए, उसको डीबग करना, उसकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्यूशन फाइंड करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पे आती हैं? सी लैंग्वेज को समझने के बाद। ये सी लैंग्वेज बेसिकली एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा जी, यहाँ पे अब दो चीज़ें आती हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, उसके बाद जो है लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इन दो चीज़ों को हमने यहाँ पे समझना है। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो जस्ट जो है कंप्यूटर को समझ आती है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। अब देखें ना, हम किसी को कोई मैसेज करते हैं, हाउ आर यू, तो हम लिखने के बाद मैसेज जो है उसे सेंड कर देते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो उस मैसेज को कन्वर्ट करता है अपनी ज़ुबान के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि जस्ट कंप्यूटर ही उसे समझ सकता है। और ऐसी लैंग्वेज जिसे जो है ह्यूमन बीइंग, इंसान भी समझ सकते हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी बातचीत या अपनी प्रॉब्लम जो है उनका सलूशन फाइंड करना चाहते हैं कम्युनिकेशन करके कंप्यूटर के साथ, तो हम जो है हमें हाई लेवल लैंग्वेज सीखना पड़ती है। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? जो अभी हम जो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है, जिसे हम कहते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है। अब जो है हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चलना है। मैंने जस्ट आपको टॉपिक्स बता देने हैं, आपने जो है उनको रीड करना है या समझना है। सी शार्प जो है, सॉरी, सी लैंग्वेज जो है या हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, विजुअल स्टूडियो है, उसके बाद है हमारे पास ए पर्ल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद है ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ भी आती है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि HTML है, ठीक है। उसके बाद है CSS, ठीक है। उसके बाद है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद ये होता है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम दो चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे सामने दो बटन भी होना चाहिए जहाँ पे हम दो नंबरों को लिख के उनको ऐड कर सकें, ठीक है। तो ये जो है हमारे सामने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इन चीज़ों के ऐड करके किसी को सामने शो कर सकें। तो ये चीज़ हमारी इस कैटेगरी के अंदर आती है कि हमारे सामने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी जिसे हम देख के, जिसको हम समझ के उसके अंदर इंटर करते हैं वैल्यूज़ को, और वहाँ पे ऐड का बटन या प्लस का साइन होता है, जिसे हम प्रेस करते हैं, हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है हमारे सामने आ जाता है, ठीक है जी। तो जस्ट जो है इसका ओवरव्यू है इस यूनिट का, ताकि आपको पता चल जाए। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर्स हैं। अगर आप इनको समझेंगे तो आगे जाके अगर आप BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CS या वट एवर करना चाहते हैं, कंप्यूटर की फील्ड के अंदर आगे जाना चाहते हैं डेवलपमेंट में, तो आपके लिए ये बेसिक जो सीरीज़ है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब जो है अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो काइंडली आपने ना व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके पूछ लेना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसको आगे हम रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।